कृष्णा तपोवन को दर्शन करते हुए थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। हम दूसरा जगह पर जा रहे हैं नासिक धाम में। इसका नाम है पंचवटी। नाम से आपको पता चल रहा है पंचवटी मतलब 5 वट वृक्ष हैं, इसलिए नाम पड़ गया पंचवटी। खास करके जब रामचंद्र और लक्ष्मण सीता माता इस वनवास में थे तो बहुत समय राक्षस आते थे, आक्रमण करते थे, जंगली जानवर रहते थे। तो रामचंद्र जी क्या करते थे, यहाँ पर एक सुंदर सा गुफा आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर गुफा है, बहुत ही प्रवेश द्वार बहुत छोटा है। तो भगवान राम सीता देवी को इस गुफा में लेके रख देते थे, तो इसका नाम पड़ गया सीता गुफा, ताकि सीता देवी अच्छे से रहे और कोई जंगली जानवर उनको आक्रमण ना करे, कोई राक्षस उनके ऊपर आक्रमण ना करे। तो यही वो जगह है जहाँ पर सीता देवी को हमेशा रामचंद्र रखते थे और फिर वो अपना वनवास में चारों तरफ घूमने के लिए जाते थे। तो आज भी दर्शन कर सकते हैं इस सीता गुफा को। आइए दर्शन करते हैं इस सीता गुफा। हम देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं सीता गुफा। आप देख सकते हैं जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो गुफा देख रहे हैं जहाँ पर सीता देवी को भगवान रामचंद्र लक्ष्मण यहाँ पर छिपाते थे। ये गुफा आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये उसका बाहर आने का द्वार है और इसको बोलते हैं सीता गुफा। तो बोलते हैं जब भी भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जब जाते थे इस पंचवटी में बाहर जाते थे तो यहाँ पर सीता देवी को यहाँ पर छुपा के जाते थे, तो इसको सीता गुफा बोला जाता है। सीता गुफा जहाँ पर भगवान सीता देवी को यहाँ छुपा के रखते थे। जब भी वो युद्ध के लिए किधर भी जाते थे तो यहाँ पर सीता देवी को छुपा के रखते थे। ये देख सकते हो गुफा है छोटा सा, इसको सीता गुफा बोला जाता है। तो देखिए कितना छोटा प्रवेश द्वार है, यहाँ से आना और यहाँ से आपको बाहर जाना है। ये नासिक धाम में सीता गुफा का दर्शन है। हरे कृष्ण। और यहाँ पर उनका चरण का दर्शन। और जैसे ही सीता गुफा का दर्शन करके आप बाहर आएंगे, आप देखिए आज भी ये 5 वट वृक्ष को आप दर्शन कर सकते हैं। बोला जाता है कि ये 5 ऋषि थे, उनको श्राप मिला था, इसलिए यहाँ पर ये 5 ऋषि दर्शन दे रहे हैं आपने वट वृक्ष के रूप में। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखिए 5 नंबर भी लिखा गया है 5 वट वृक्ष का, इसलिए ये 5 वट वृक्ष के कारण इस जगह का नाम पड़ गया पंचवटी। तो अब हम यहाँ पर नासिक धाम के पंचवटी जगह पर यहाँ पर है। बोला जाता है कि शिव जी और उनके जो पत्नी थे संध्या, तो एक बार उनका गृहस्थ संसार में थोड़ा तनाव हो जाता है, तो संध्या जो थी शिव जी की पत्नी, उनसे क्रोध करते हुए यहाँ पर आके वो छुप गई थी। और जब शिव जी को पता चला कि उनके पत्नी संध्या यहाँ पर है, तो शिव जी यहाँ पर आते हैं और संध्या को ढूंढने के लिए आते हैं। और संध्या उसी समय पर एक घोड़ी का रूप ले लेती है और शिव जी उनको प्राप्त करने के लिए घोड़ा का रूप लेके उनको उनके पीछे आते हैं। और इस दृश्य को यहाँ पर ऋषिपुत्र जब देखते हैं तो हंसने लगते हैं कि देखो ये गृहस्थ संसार में कितने ये आसक्त हैं कि अपने पत्नी को प्राप्त करने के लिए घोड़ा का रूप लिए। और तब जब सूर्यदेव ये सुनते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है और इस 5 पुत्रों को श्राप दे देते हैं कि आप एक वट वृक्ष की तरह बन जाओ। तो यहाँ पर देखिए ये पहला वट वृक्ष है, 1 नंबर वट वृक्ष है। फिर ये देखिए ये 2 नंबर वट वृक्ष है। फिर ये देखिए 3 नंबर वट वृक्ष है। और ये देखिए 4 नंबर वट वृक्ष है। और ये 5 नंबर वट वृक्ष है। अब नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर लिखा है, तो इसीलिए इस जगह को पंचवटी बोल के बोला जाता है। फिर उसके बाद ऋषि पुत्रों को वो पता चलता है कि क्या गलती उन्होंने कर लिया और जाके वो क्षमा याचना करते कि हमसे गलती हो गया। तब सूर्यदेव करते हैं ठीक है आप यहाँ पर रहिए, और त्रेता युग में राम जी जब अपना लीला करने के लिए आएंगे तब उनका आपका दर्शन होगा। और फिर इनका राम जी का दर्शन होता है, इनका उद्धार होता है और इस प्रकार जगह का नाम पड़ जाता है पंचवटी। और बोला जाता है कि जब यहाँ पर खर और दूषण, जब शूर्पणखा का नाक काट देते हैं तो खर दूषण उनके भाई आते हैं उसका बदला लेने के लिए। और उस समय राम जी अकेले खर दूषण का वध करते हैं और उनके साथ 14,000 राक्षसों को सेना का भी यहाँ पर वध करते हैं, इसी जगह पर वहाँ पर वध करते हैं। और ये सामने हम देख रहे हैं सीता गुफा का प्रवेश द्वार, यहाँ पर जाते हैं और सीता जी को बोलते हैं कि गुफा है जहाँ पर भगवान रामचंद्र सीता देवी को इस गुफा के अंदर रखते थे। जब भी कभी वो जंगल में किधर भी जाते थे तो गुफा के अंदर उनको एक सेफ्टी प्रोटेक्शन जैसे उनको यहाँ पर रखते थे। हरे कृष्णा। नासिक धाम पंचवटी धाम की इच्छा है। और थोड़े ही आगे जाएंगे तो एक सुंदर सा मंदिर आप देख सकते हैं, कालाराम मंदिर।
भगवान रामचंद्र का विग्रह जो कि काले रंग में यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। खास करके बहुत सुंदर लीला है। आइए अंदर जाते हैं और इस लीला का श्रवण करते हैं कालाराम मंदिर का। और बोला जाता है कि कालाराम मंदिर जहाँ पर है इसी जगह पर ही राम लक्ष्मण सीता निवास करते थे। उनका मूल निवास स्थली यही है, इसलिए ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है, कालाराम मंदिर। हरे कृष्णा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये कालाराम मंदिर है। यही मंदिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भगवान रामचंद्र रहते थे यही स्थान में रहते, जिस स्थान में मंदिर बना है। और संत यहाँ पर एक थे जो कि गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे और उनको ये भगवान राम जी का ये जो कि काला कलर का मूर्ति उनको प्राप्त हुआ है। फिर ये स्वयं मूर्ति वो यहाँ पर स्थापना किए, इसलिए इनको कालाराम मंदिर बोला जाता है। ये बहुत सुंदर मंदिर राजा ने यहाँ पर बनाया, कालाराम मंदिर। बीच में रामचंद्र है और लक्ष्मण सीता यहाँ पर विराजमान है। जय कालाराम मंदिर की जय। थोड़े आगे चलेंगे, पंचवटी का दर्शन करते हुए आगे जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। सुंदर सा जगह है, उसका नाम है कपालेश्वर महादेव। ये बहुत सुंदर लीला है। तो चलिए मंदिर के अंदर जाके इस लीला का श्रवण करते हैं। कपालेश्वर महादेव, तो इस लीला में अब देख सकते हैं किस प्रकार शिव जी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। लेकिन ये विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पर शिव जी के सामने नंदी नहीं है। क्यों नंदी नहीं है, क्या कारण है, अंदर जाके हम इसका लीला का चर्चा करेंगे। आइए कपालेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं। अब हम नासिक धाम में कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर में हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये मंदिर का बहुत सुंदर लीला है। ये भारत का एक ही मंदिर है शिव जी का जहाँ पर नंदी नहीं है। तो लीला इस प्रकार के, एक बार ब्रह्मा जी का 5 सिर था और 4 सिर में भगवान का स्तुति करते थे और एक सिर में वो वैष्णव का निंदा करते थे। तो शिव जी गुस्सा होते हैं और अपने त्रिशूल से उस सिर को काट देते हैं। लेकिन त्रिशूल में सिर हमेशा लग जाता है, निकलता नहीं। शिव जी बहुत प्रयास करते हैं फिर भी सर निकलता नहीं। तो शिव जी इस धाम में आते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं कि एक गौशाला यहाँ पर था और वहाँ पर एक नंदी का था, नंदी बैल था। तो उसका अगले दिन उनका मालिक उनके नाक में बांधने वाले थे रस्सी। तो नंदी ने बोला माँ को, देखो अगले दिन मेरे रस्सी बांधने वाले हैं तो मैं उस मालिक को मार दूंगा। माँ ने बोली कि अरे वो ब्राह्मण है, मारोगे तो तुम्हें ब्राह्मण हत्या लगेगा। तो नंदी बोला कि अरे मुझे पता है उसका उपाय क्या है, यहाँ पर जाके गोदावरी में स्नान करूंगा, सब ब्रह्म हत्या निकल जाएगा। सचमुच अगले दिन जब वो मालिक आया तो ये नंदी ने उसका हत्या कर देता है और जैसे ही हत्या करता है उसका शरीर पूरा काला पड़ जाता है और तुरंत जाके इस गोदावरी के नदी में स्नान करता है और सब कुछ पाप धुल जाता है। तो शिव जी जब देखते हैं तो तुरंत शिव जी भी जाते हैं और उस गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और उनका त्रिशूल में जो ब्रह्मा जी का 5वां सर लगा था वो निकल जाता है और तब शिव जी को पता चलता है कि अरे इस पापों का निवारण हो गया। और इसलिए शिव जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं और बोलते हैं कि नंदी से मैंने शिक्षा ग्रहण किया, इसलिए इस मंदिर में मैं नंदी मेरे सामने मत रखी, क्योंकि नंदी यहाँ पर मेरा गुरु है, शिक्षा गुरु है। इसलिए नंदी से मेरे सामने मेरे दास के रूप में यहाँ पर नंदी जी को मत रखिए। ये था कपालेश्वर महादेव, नासिक धाम रामकुंड के पास। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। देखिए कपालेश्वर महादेव है, यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, कपालेश्वर महादेव मंदिर। हरे कृष्ण। कपालेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए जब नीचे उतरेंगे, सीधा नीचे उतरते आपको मिलेगा आपका सुंदर गोमती नदी का संगम मिलेगा। यहाँ पर बोला जाता है कि बहुत सारे नदी आके यहाँ पर संगम जुड़ते हैं, नीचे से बहते हैं और यहाँ पर 3 कुंड आपको देखने को मिलेगा, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। और ख़ास करके ये जगह बहुत ही फेमस है, जिनका पितृ श्राद्ध करते हैं तो यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर देखिए, गोमती देवी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर सब श्रद्धालु आके राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड में स्नान करते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है जो भी स्नान करते हैं भगवान का भक्ति प्राप्त होता है, बहुत पुण्य अर्जन होता है, बहुत पापों का क्षय होता है। ये था हमारा नासिक धाम। हरे कृष्ण। नासिक धाम में अब हम देख रहे हैं ये जो सामने राम कुंड है, सामने देखिए, और आगे जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चे जहाँ पर खड़े हैं उसके उधर जो कुंड है उसको सीता कुंड बोलते हैं। ये हो गया राम कुंड, आगे जाके देखिए सीता कुंड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने जो ब्रिज के उस पार है वो लक्ष्मण कुंड है। इस प्रकार इस तीनों कुंड का यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। और कुंभ मेला पर यहाँ पर ही महा स्नान होता है। और सामने एक स्मारक देख रहे हैं, ये है गांधी जी का भी अस्थि यहाँ पर विसर्जन हुआ था, सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग भी कर रहे हैं अभी देखिए, इसलिए उसको स्मारक करते हुए यहाँ पर गांधी जी का अस्थि विसर्जन का स्मारक भी हमने किया है।
तो इस प्रकार ये सुंदर सा दर्शन हम कर रहे हैं नासिक धाम में रामकुंड जी का दर्शन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। दर्शन कर रहे हैं गोदावरी देवी का दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर गोदावरी देवी का आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये गोदावरी माता है और यही गोदावरी माता का पूजा होता है, सामने हम देख रहे हैं। और यहाँ पर गोदावरी माता के सामने ही आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला राम कुंड और सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड है। सामने आपको दिख रहा है ये राम कुंड है और जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे इस तरफ जो आपको दिख रहा है वो आगे वो सीता कुंड है और ये जो ब्रिज के उस तरफ आप देख रहे हैं वो लक्ष्मण कुंड है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस विग्रह को देख रहे हैं, ये सीता माता का मंदिर है जहाँ पर सीता माता ने रावण जी को यहाँ पर भिक्षा देने के लिए आए थे। यहाँ पर आप सीता माता का देख सकते हैं विग्रह। यहाँ पर सीता माता यहाँ पर आई थी और यहाँ पर सीता माता आके रावण जी को भिक्षा दिए थे। तो यहाँ पर रावण जी का भी मूर्ति आप देख सकते हैं। सामने यहाँ पर देखिए रावण जी यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रावण एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं, उनके हाथ में भिक्षा पात्र लेके यहाँ पर खड़े हैं। तो यही जगह है जहाँ पर रावण जी आके सीता माता के हाथों से भिक्षा लिए थे और सीता माता यहाँ पर आई थी और यहाँ पर रावण जी उनका अपहरण करके यहाँ से लेके गए थे। ये वो स्थली है जहाँ पर सीता माता का अपहरण हुआ है। हमने दर्शन किया सीता माता का विग्रह का और यहाँ पर रावण जी का भी विग्रह को दर्शन किया। हरे कृष्णा। नासिक धाम। अब हम नासिक धाम में हमने देखा है जहाँ पर सीता देवी का अपहरण हुआ था और वहाँ पर रावण ने सीता देवी को अपहरण करके लिया था। और अभी जो हम जगह पर खड़े हैं बोला जाता है कि यही जो जगह आप देख रहे हैं सामने, इसको लक्ष्मण रेखा भूमि भी बोला जाता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने रेखा ताना था। तो यहाँ पर ही सीता देवी ने लक्ष्मण जी का रेखा को पार करके आगे गए और आगे जो हमने देखा वहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया। तो यही भूमि है नासिक धाम का जहाँ पर सीता देवी का अपहरण हुआ है। हरे कृष्ण।